जैन सारे भैया ने। राम राम सारे भाइयों। आज थोड़ी सी चर्चा करनी है, जैसे अपना नू में और मेवात में जैसे हिंसा हुए हैं उसके ऊपर। तो जो भी भाई जुड़े। आवाज आ रही है भाइयों? आवाज आ रही हो तो बता दियो भाइयों। जो भी भाई जुड़ जा लाइव तय तो शेयर कर दियो। कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे आप लोगों सबको पता है कि हाल फिलहाल में एक दो दिन के अंदर ही ऐसी अहिंसा हुई है, मतलब हिंसा हुई है हमारे नू में और मेवात में, हरियाणा में। और उसका असर मतलब देश के कई कोने में, कई मतलब गुड़गांव में भी, रेवाड़ी में भी और बहुत सी जगह पे होने हुआ है। देखो, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है उसमें भाई सरकार की इजाज़त ज़रूरी है। और वो जैसा कि मैंने कई जगह वीडियो में, कई जगह टीवी न्यूज़ सब जगह देखा कि उसमें परमिशन उसकी ली गई थी। और उस साथ साथ में और चीज़ें साथ में जो सुनने में आ रही है कि भाई किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, उसके भड़काऊ भाषण ने या उसके जो वर्ड थे उससे लेके उन्होंने किसी की आपसी पहले की कोई रंजिश थी, उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। हालांकि देखो, ये चीज बहुत ही गलत है और ये जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ये किसी भी समाज के, किसी भी मतलब जो जाति संप्रदाय के प्रमुख हैं उन्होंने किया है, या कोई भी जो भी एक दूसरा क्या बोलते हैं किसी जाति का या किसी धर्म का कोई नेता बन के बैठा हुआ है कि भाई ये चीज गलत है। सरासर गलत है ये चीज। हमारा मेन मकसद क्या है कि भाई जो हम किसी भगवान को मानते हैं या किसी धर्म को मानते हैं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा होती है, उसको करने के लिए हम जो भी हमारा भाई पूजा पाठ है या जो भी यात्रा है हमेशा निकलती हैं। और जो भाई बात ये नहीं है कि हम हिंदू हिंदू करते हैं, भाई जो वो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी करते हैं। उनकी मोहर्रम होती है या कोई भी चीज होती है सब करते हैं। लेकिन जब कभी भी हिंदू भाई हमारे कोई, कभी भी मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, कभी नहीं सुना कि भाई किसी हिंदू भाई ने कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं मुस्लिम भाई वहां पे झगड़ा कर दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होता। पता नहीं क्यों, जब हिंदू धर्म वाले भाई कोई कर रहे होते हैं, करने दो यार। एक धर्म है भाई, तुम भी एक ही देश है। एक ही देश में रह के इतने क्यों बटे हुए हैं? कोई जाति में बटा हुआ है, कोई धर्म में बटा हुआ है। मैं तो मानता हूँ गलत है और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो देश में की जब मान लो जिस भी परिवार का गया, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या किया, उसका असर उस पे नहीं है। लेकिन जो बेचारे गए, बेकसूर गए ना भाई, वो अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से वहां पे आए हुए थे। किसी की गाड़ी फूक दी, किसी की प्रॉपर्टी फूक दी, किसी का सामान चोरी हो गया। नुकसान किसको है? पब्लिक का हुआ, साथ में गवर्नमेंट का। हमें किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया कि हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे? और जो भी इस में घटना में जो भी हैं, कुछ भी भाई हैं या जो भी किसी ने भी दंगा फसाद किया है, उन पे ऊपर कड़ी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकार के साथ साथ जो भी, अगर वीडियो में जो न्यूज में दिखाया जा रहा है कि भाई जो गौ तस्कर भाई के ऊपर क्या बोलते हैं, गौ रक्षक थे, उनके ऊपर तो उन्होंने देख लिया, बाकी जो वहां पे पत्थरबाजी की या और हुआ उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों बेकसूर मारे जाते हैं? किस लिए? हमारा काम, सरकार का काम और कानून बनाए रखने का है कि भाई किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत ना हो, सब एक साथ एक तरीके से चले देश में। वही है भारत देश। ये नहीं है कि सब अलग अलग थाली में अलग अलग करके चले। और दूसरी चीज ये तो है ही, उसके साथ साथ एक जो सोशल मीडिया पे एक राजनीति वाले हैं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ कह देता है। उनको चाहिए कोई टीआरपी,
वो क्या करते हैं, सबको भड़काने का काम करते हैं। लेकिन जिसने भी जो भी गलत किया है उसके साथ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और बहुत ही कड़क एक्शन लेना चाहिए। ऐसे दंगे हर बार होते आ रहे हैं, एक बार का दंगा नहीं है ये खाली नू का दंगा नहीं है। उससे पहले भी दिल्ली में भी हुए हैं, कहीं यूपी में भी हुए हैं, और भी मतलब भारत में बहुत सी जगह हुए हैं। क्योंकि एक बार अगर सरकार कठोर कदम उठा दे इनके प्रति तो सारी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा करने की। जब तक हम सरकार जब तक चाहेगी ना, जो चाहेगी सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब सरकार भी पल्ला झाड़ देगी कि हमने तो व्यवस्था की थी, कानून व्यवस्था ये थी वो थी। अरे ऐसे थोड़ी होता है। जो बेकसूर, जिसके परिवार से कोई बच्चा मर गया, जिसका कोई चला गया घर से, उसको पूछो कि उसकी अहमियत क्या थी उस घर में। सरकार मुआवजा दे देगी, हालांकि उसके साथ अपनी संवेदनशीलता रखेगी, लेकिन उससे काम थोड़ी चलेगा उस घर का, उस परिवार का। और कोई भी दल है, कोई भी कुछ है, तो सरकार का काम है ना उसको देखना कि कोई भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। या मान लो वो इकट्ठे हो गए, लेकिन दूसरों ने भी तो कुछ ना कुछ इकट्ठा करके उन पे किया, चक्कू मारे, फायरिंग की, कुछ भी किया। वो चीज बहुत ही निंदनीय है, और हम इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे कड़क एक्शन ले। और जो है फालतू के भाई, जो क्या बोलते हैं, अपने टीआरपी खातर या अपनी राजनीति में आने के लिए रोटी सेक रहे हैं ना इन मुद्दों पे, वो बहुत गलत है। वो सब अपने भाई, और बहुत मुद्दे हैं देश में, और बहुत मुद्दे हैं कहने सुनने के लिए आप लोगों के पास। उसी हिसाब से रहो जो तुम्हें है, कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। किसी को सच्चाई नहीं पता, ना मुझे पता सच्चाई, ना आप लोगों को पता। हम सुनी देख रहे, कोई वीडियो पे देख रहा है, कोई किसी चीज पे देख रहा है। क्योंकि जो राजनीति जो भी है भाई, मतलब कोई भी कार्यकर्ता बन गया, किसी भी संगठन का है, किसी भी दल का है, या किसी भी धर्म का है, उसका काम क्या। अरे सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक आम जरिया है आप लोगों से या हमसे मिलने के लिए। ये किसी उस चीज के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों को भड़काने के लिए। हम भाई, मैंने अगर कोई पोस्ट देख ली, मैं उसके ऊपर एक्शन ऐसा लूंगा कि मैं किसी को मार दूंगा, काट दूंगा? ये किस कानून में लिखा है? भाई बोलने की आजादी सबको है, किसी को ये नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं गलत क्यों बोलूं? और गलत बोलेगा तो उसके ऊपर सरकार है, भाई उसको बैन करो, उसके अकाउंट को बैन करो, उसको बैन, सब चीजें बैन होती हैं। अगर आप कोई सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा काम नहीं है। सरकार को अगर ये चीज चाहे कि जिस आदमी ने कोई गलत पोस्ट की, गलत चीज कही, कई भाई क्या सरकारी करा रही है। देखो भाई, इस चीज में मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार करा रही है, कौन करा रहा है, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि ऐसे दंगे ना होने चाहिए कभी भी। क्योंकि ये, मान लो आज ये छोटा है, कल और भी बड़े होंगे, परसों और भी होंगे, ये तो रोज होंगे, ऐसे होंगे तो। अरे सोशल मीडिया किसी को अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, ना कि उसको देख के आप लोग लड़ना सीख करो, किसी को मारना हो, किसी की गाड़ियां जलाओ, किसी का घर फूको, किसी की दुकान फूको। ये शोभा थोड़ी देता हमारे को। अरे इंसानी जो योनि में जन्म लिया हमारे, इंसानियत कहां गई आप लोगों की? आज के दिन आम आदमी आदमी को ऐसे काट रहा है जैसे प्याज टमाटर काट रहे हैं। क्यों? कहां गई हमारी इंसानियत? अरे इंसान को ये एक बुद्धि दी है, और वो बुद्धि का क्या इस्तेमाल कर रहा है? मार काट के लिए। ये जो नेता बने फिर रहे हैं ना, कि भाई विपक्ष वाले हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, कि कोई भी बात रख के, कोई भी टीआरपी लेके हम अपने आप ने स्टार बना लेंगे। भाई स्टार बनाने के लिए ना ग्राउंड पे रहो, सोशल मीडिया कोई जरिया नहीं है ग्राउंड आप लोगों के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया पे बढ़ाओ मत, एक दूसरे भाइयों को प्यार प्रेम से रहने दो। कि ठीक है, जिसने जो गलत किया है उसका होना चाहिए, बिल्कुल उसका हिसाब होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ये ना सोच सके। जैसे और देशों में सुना हमने कि जैसे जो क्राइम करता है जिस भी प्रकार का, उसी प्रकार की सजा दी जाती है, कहीं चौराहे पे खड़ा करके या उसको। अगर आप ये चीज हमारे देश में भी लागू हो सकती है, लेकिन हमारे देश में वो चीज है ही नहीं। क्यों नहीं ऐसा कानून बना रहे?
क्यों अपराधी ऐसे, एक अपराधी अपराध करता है 50-50 साल तक बेल पे घूमता रहता है, केस चलता रहता है, क्या पता तब तक वो मर ही जाता है। सही बात है ना। हो सकता है भाई मैं भी गलत बोल रहा हूं कोई वर्ड, लेकिन मेरा काम ये है कि जो चीज हकीकत में ना मुझे पता वो दंगा किसने कराया कैसे कराया, लेकिन जो मीडिया पे या टीवी चैनलों पे या सोशल मीडिया पे देख के मैं बता रहा हूं कि किसी 2-4 भाई ने कोई पोस्ट डाली, किसी ने कुछ कह दिया, अरे भाई किसी का किसी से दुश्मनी है तो उसमें धार्मिक प्रोग्राम में या किसी रैली में किसी का कुछ क्यों कर रहे हो। नेताओं की जब रैली होती है वहां पे कोई कुछ नहीं करता, वहां पे कैसे कानूनी व्यवस्था बनी रहती है। जब कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है किसी का, उसमें क्यों ये दंगे फसाद होते हैं, किसी के पास है जवाब इस चीज का? किसी के पास कोई जवाब नहीं। सरकार पल्ला झाड़ देती है कि अभी हमारे को तो कोई बताया नहीं गया कि कुछ कहा नहीं है। भाई सबको पता होता है, सारी चीजें होती हैं, हो सकता है सरकारें भी कराती हैं, अपना फायदा सब देखते हैं, लेकिन अपना फायदा फायदा इसलिए मत देखो कि किसी की जान जा रही है, किसी का कितना नुकसान हो रहा है। किसी को एक गाड़ी खरीदने में कितना समय लगता है, पूरे जीवन भर की पूंजी लगा देता है। इंसान की तो कदर है ही नहीं लोगों को। हर रोज देखते आ रहे हैं कि कोई कैसे मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है। अरे समाज में रहना है, इंसानियत से रहो, ना तो पैसा साथ जाएगा ना कभी कुछ साथ जाएगा। एक सुई तक नहीं ले जा सकते साथ आप लोग, कौन सी भगवान के पास क्या लेके जाओगे, किस मुंह से जाओगे आप लोग? जो इस प्रकार का दुष्कर्म, मतलब ये कर, क्या बोलूं मैं, दिल तो ऐसा कर रहा है कि पता नहीं क्या क्या बोल दूं, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि जो चीज है वो सही हो, देश में कानून ऐसा बने कि जो ये उल्टे सीधे बोलते हैं सोशल मीडिया पे या कोई गलत बोलता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो। ये सोशल मीडिया भी सारी चीजें सेट कर देगी। अरे सोशल मीडिया पे स्टार नहीं बनता, फॉलोअर बन के ठीक है। अगर कल हम हमारे को कुछ हो गया, सोशल मीडिया वाला को घर आके खड़ा रहेगा क्या? ये 2 लाख, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे ही रहेंगे, कोई किसी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगा। भाइयों देखो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो में, लाइव आने का माध्यम एक ही है सबसे मेन, कि जो भी भाई गलत कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति से हैं या कोई भी है, कोई धर्म का नेता है, कोई कुछ भी है, हम चाहते हैं उसको, जिसने गलत किया है समाज में या समाज की प्रॉपर्टी में, या जिसने भी मारा है, भाई जो भाइयों को गोली मारी है या पत्थर मारे हैं या जो भी किया है, उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि एक उदाहरण पेश हो। हरियाणा सरकार से मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सीएम हैं खट्टर साहब, उनको बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसा उदाहरण पेश करो। जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारा जो राज्य है यूपी, इतना बड़ा राज्य, वहां पे भी योगी हैं जो हमारे सीएम, उन्होंने कितना अच्छा किया हुआ है, क्राइम बहुत कम हो गया ना। तो कानून व्यवस्था को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है इस देश में, नहीं तो ऐसे ही धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा हम लोगों को सब बढ़ाते रहेंगे, कभी नेता बढ़ाएंगे, कभी एक दूसरे का हम ऐसे ही खून करते रहेंगे। क्या फायदा मिलेगा हमें? कहां जा रहे हैं हम? बिल्कुल बुआड़े सही कहा हुआ है, जो भड़कावा है ना वो सोशल मीडिया पे रहे हैं, उससे आगे कोई नहीं जाता। सोशल मीडिया से बाहर निकल के कोई नहीं जा रहा है, ना वो अपने घर से बाहर निकलते हैं ना कुछ, और एक सोशल मीडिया पे बोल दिया 4 बात कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं देख लूंगा, लेकिन जगह पे नहीं मिलता, जगह पे आम जनता बेचारी पहुंची रहती है, उसको नुकसान है सबसे ज्यादा। क्योंकि आम जनता है वो क्या करती है कि भाई भरोसा करती है एक दूसरे पे, लेकिन क्या जो राजनेता है या जो जिस भी समाज के क्या बोलते हैं बने बैठे हैं नेता या उसके मुखिया बने बैठे हैं, सबका एक ही काम है कि लोगों को भड़काओ और उसका आनंद अपना, उसका अपना स्वार्थ पूरा करो। भाई कई भैया के कमेंट आ रहे हैं। भाई देखो, पोल हम नहीं खोल रहे, ये जो समाज है ना, समाज को सब दिख रहा है, सब आने वाले समय में और भी भयानक होने वाली ये चीजें। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं हुई तो और भी बहुत चीजें होंगी। अगर कोई भी
मान लो कानून की व्यवस्था करने वाले हैं या उन पे भी अटैक हुआ है, वो भी भाई शहीद हुए हैं। मैं नहीं मान रहा कि नहीं किया, लेकिन एक उचित तरीके से नहीं किया गया कि भाई जो इतनी बड़ी मान लो 2000 4000 आदमी किसी रैली में या किसी धार्मिक स्थल पे इकट्ठे होंगे, एक साथ कहीं से गुजरेंगे, तो उसके हिसाब से प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके लिए। ना कि भाई 5-10 भाई या जो भी हमारे साथी थे पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने भाई कोशिश की है अपनी तरफ से। हर एक देखो, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है, और जो जो मरे हैं उन्होंने भी कोशिश की होगी क्योंकि जो भीड़ से भागने की। लेकिन कहा किसी ने 2-4 लोगों का नाम आ रहा है ना कि भाई किसी ने सोशल मीडिया पे कह दी। भाई सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का यूज कहाँ 2-3 जगह ही होता है ना। एक हम अच्छी चीजें सीखने के लिए, एक बुरी चीजें। बस जिस आदमी की फर्क है ना, अपनी सोच का फर्क है कि हम अच्छी चीजें ग्रहण कर रहे हैं या उससे बुरी चीजें कर रहे हैं। कोई मैं तो नहीं बोल रहा ना कि भाई आप मैं बोल दूंगा कि आप लोग ये कर दो, ये ऐसे थोड़ी होगा। नहीं होना चाहिए। हमारा काम है देश को, देश की प्रॉपर्टी को और देश के जो इंसान हैं उनको हमेशा सेफ रखना। और उसके लिए जो भाई हमारे से जो मदद होती है हम जरूर करेंगे, चाहे वो बेचारा आर्थिक रूप से परेशान हो या वैसे पढ़ाई में हो। हमारा काम इतना ही है। लेकिन मैं उनको कहना चाह रहा हूं जो इन हिंसा की आड़ में अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, राजनेता या सोशल मीडिया वाले, कि मैं फलाना ये कर दिया था, मैं फलाना वो कर दूंगा, उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। अरे भाई, इनसे और दूनी आग लगेगी, बहुत ज्यादा आग लग जाएगी। क्यों भड़का रहे हो? जो हो गया नाश, उसको तो पूर्ति किसकी होगी? कैसे भी नहीं हो सकती। एक इंसान अगर जो कोई चला गया, उसकी हिंसा कोई नहीं कर सकता। सही गया भाई सचिन। सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू दिखा कर रोक है, क्योंकि के कारण वो ड्रामा, जो ड्रामेबाज है उसके फॉलोअर हैं यार, कि कोई मुंह ऐसे बना हुआ है, कोई कुम्मक हुआ है। अरे भाई, धरातल पर जब काम करो ना, जब पता चला है कि क्या चीज है असली। सही बात है भाई। युवा देखो, युवा का सोच होनी चाहिए, अच्छी बात है बंटू भाई। लेकिन इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी का हम ऐसा नुकसान करें जिसकी भरपाई पूरी जीवन भी हम अपनी जान दे के भी ना कर पाए। हमारा काम है देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, वो हमारा भी काम है। अकेले सरकार या अकेले जो भाई पुलिस में है भाई साथी हैं या कोई भी है, उनका भी अकेले का काम नहीं है। ये सबका साथ है कि भाई कोई भी गलत चीज हो रही हो, कोई चीज किसी को पता चल रही हो, तो उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को या और साथ किसी को ऐसे को दो कि जिससे वो चीज टाली जा सके। और सबसे पहली चीज जो हमारा कानून व्यवस्था ना, ये लचीलापन, इसको हटाना पड़ेगा। जिस दिन ये लचीलापन हट गया ना, उसमें बता रहा हूं मैं, चाहे लिखवा के ले लो, 50 तो मैं कहता नहीं, 70-80%, मतलब 100 की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 70-80% क्राइम खत्म हो जाएगा देश से। बाकी देशों में भी यही है। भाइयों कितना ही बोल लो, सोशल मीडिया है कितनी लंबी चला लो, लेकिन मेरा मकसद एक ही था, आप सबसे लाइव आके कहने का, जो ये राजनीति करने वाले हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उन भाइयों को से थोड़ा उनकी जो वर्डिंग है उनसे बचो। वो जो कह रहे हैं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखने में आया, इसलिए मैं लाइव आया हूं कि भाई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखा रहा जा है, 2-3 भाई हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बना के डाली थी एक दिन पहले। उसके बाद कई जगह पे उस दूसरे भाई ने कुछ डाला कि मैं पता नहीं कौन आ रहा हूं, कहाँ पे आ रहे हैं। अरे भाई, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को गोलियां मार दो, किसी को पत्थर मार दो। तो क्या फर्क रह गया? एक फोन पे बोला है ना उसने, अपने घर से बैठ के बोला है, वहां आपके घर के सामने या रोड पे तो नहीं बोला ना। रोड पे कौन है? निर्दोष लोग हैं जो अपने आस्था के साथ अपने भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उसकी पूजा के लिए आए हैं, ना कि वो किसी को मारने आए हैं। अगर वो मारने आते तो वो भी चक्कू तलवार पता नहीं क्या क्या जो औजार चले हो वहां पे, वो भी लेके आते आते किसी ना किसी और कोई का भी नुकसान होता। क्या पता आप लोगों में से कोई फंसता, वो आपको भी करते, नुकसान पहुंचाते। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। किसी एक के बहकावे में या दो के बहकावे में आके ऐसा सोशल मीडिया के जरिए से कि फलाने ने भड़काऊ बयान दे दिया
उसकी वजह से हमने ये कर दिया। देखो हिंदू मुस्लिम देश में रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, हिंदू अपनी जातों के साथ रह रहा है, वो अपनी जातों के, लेकिन जिसने भी गलत किया, चाहे मुस्लिम ने गलत किया चाहे हिंदू ने किया, उसकी का भी आगे की कार्रवाई कानून करेगा, ना कि हम लोग करेंगे। हिंसा नू में फैली है, मेवात में फैली है, उसके बाद रेवाड़ी में भी है, गुड़गांव में भी है, कितनी जगह कर्फ्यू लग गया, कितना नुकसान है समाज को, भाई आने जाने वालों को, नौकरी करने वालों को, बच्चों को पढ़ाई से। वो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, जो घर जले किसी के या गाड़ी जली किसी की, पता नहीं क्या क्या जल गया है, और मरे 5-4 भाई हैं, 2-4 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार में है या सरकार उन पे गौर दे, जो सोशल मीडिया पे राजनीति वाले हैं, या कोई भी सरकार का ये कोई नुमाइंदा है या कोई भी पहचान वाला, अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको भाई रोको, और इस मुद्दे को जो कानून है अपने हिसाब से कार्रवाई करने दो, ठीक है। और जो राजनीति, जो सोशल मीडिया वालों के बातों में मत आके, और जिन्होंने जो बोला है ना जिसको, उस पे एक्शन करो, पूछो। बोलने वाला बोल भी गया, मान लो कई बाइक हैं, जिसने बोला उसने पकड़ो, अरे मान लो बोलने वाला है, बस सोशल मीडिया पे बोल गया, बोलने का अधिकार समाज में भी है, अपने संविधान में भी है। भाई विधानसभा में भी खड़े होकर बोल दे कि प्याज की त्रियां छील देंगे, मैंने वो भी देखा है वीडियो। प्याज से छीलना क्या होता है? अगर किसी प्याज को काट दिया तो खत्म ही हो गया ना। कोई अगर विधायक ऐसा बोलता है संसद में, विधानसभा में, तो क्या मतलब है भाई उस चीज का? भाई भाई बोल रहे हैं कि ये मुद्दा बना रहे राजनीति का। भाई वो ठीक है, सही बात है मेरे भाई, क्या नाम है, मसूर अहमद है भाई कोई, ठीक है मसूर भाई, आपकी बात की मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मुद्दा बनाना है सही बात, लेकिन किसी की जान लेना सही है आपके हिसाब से? किसी की जान लेके कोई राजनीति करना, मतलब उन्होंने बोल दिया कोई किसी भी पार्टी का है, किसी का भी ना है, पार्टी से हमें कोई लेना देना, लेकिन हम तो इंसान हैं, अगर हम पार्टी से चलते हैं, हमारा भी दिल है, सही बात है, हमारा भी दिल है, हमारे अंदर भी इंसानियत है। अगर एक हमारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हमें भी ऐसी चीजें नहीं होने देनी चाहिए अपने आसपास, उसको रोकने में अपना एफर्ट लगाना चाहिए, ना कि उस भीड़ में शामिल होकर कुछ ऐसा करना कि जिससे समाज को, सरकार को और सबको नुकसान पहुंचे। छोरा मत, हर साल यात्रा निकालते और हम इसके साथ मिलकर निभाते। बिल्कुल भाई, देखो जब हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर उस देश में जो भी भाई रहता होगा, हम सबका भी फर्ज बनता है, लेकिन अब मैं अपने दिल के विचार बता रहा हूँ कि भाई जैसे 2-4 बार देखा है कि भाई अपने दिवाली के आसपास है, हिंदू हैं भाई हम, तो जैसे दिवाली के आसपास हैं, होता है ना कि भाई पटाखे नहीं जलाओगे उससे प्रदूषण हो जाता है, इससे हो जाता है। हमारा एक त्योहार होता है, हम उसी पे पटाखे बजाते हैं, कभी दूसरे त्योहारों पे या कभी कुछ नहीं बजाते, लेकिन फिर भी सरकार बैन कर देती है तो हम मान लेते हैं भाई कोई नहीं, भाई सरकार है, लेकिन हमारे धर्म में है कि भाई हम वो चीजें करें। भाई अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा देखो, लाइट, वो दिवाली होता है भाई, लाइट का होता है, त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार है, तो उस पे जो पटाखे बजाते, लेकिन सरकार बैन कर देती तो हम मान लेते हैं ना उस चीज को है। लेकिन जो राजनीति वाले हैं ना, वो उनका मकसद कुछ और होता है, उनकी कहानी कुछ और होती है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, हर एक चीज में दोगली बातें चलती हैं उनकी, मतलब वो दो नाव पे सवार रहते हैं, हमें आपस में कुछ करा देंगे, दूसरे को कुछ करा देंगे, तीसरे को कुछ करा देंगे, उनका मकसद है एक ही। तो आप लोग उस बहकावे में मत आओ, हमारे अंदर भी सोच है, हमारे अंदर भी बुद्धि दी है थोड़ी भगवान ने, और कानून व्यवस्था के लिए मैं, अगर ये भगवान ना करे ये वीडियो इतनी देखो वायरल नहीं होगी, हमारा छोटा सा पेज है और हम एक सामाजिक कार्य करता है, ना कि हम इन मुद्दों में घुसते हैं, ना हम कुछ करते हैं। लेकिन मैंने 2-3 दिन से वीडियो देखी, बार बार सामने आ रही थी कि कोई राजनेता कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बुला के बोल रहा है, कोई किसी का नाम बोल रहा है, भाइयों उसके कारण मैं ये बोला हूं। और अगर आगे भी पहुंच जाए वीडियो सरकार के पास, मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा उनसे हमेशा कि इस कानून व्यवस्था को, हमारे देश के, भारत देश के कानून को ऐसा बना दें कि जिससे गुनेगार की रूह कांपे,
कोई भी क्राइम करते वक्त, चाहे वो कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, लेकिन रूह कांपनी चाहिए उसको। ऐसा कानून होना चाहिए देश में। और हम बिल्कुल देखो भाई, हम फौजी हैं और फौजी के लिए देश सर्वोपरि होता है। वो हमेशा अपने देश के, अपनी जान, कई भाई बोल देते हैं उसमें भी कि फौजी है भाई, अगर देश पर बॉर्डर पर खड़ा है, अगर वो उधर मर गया है, आप उधर भाई शहीद हो गया, कुछ भी हो जाए है, तो वो अपने पेमेंट भी तो ले रहा है उसके लिए। भाई पेमेंट तो यहाँ भी मिलती है। एक देश के लिए मरने जीने का एक जज्बा होता है कि मैं अपनी देश के लिए रक्षा करूंगा, अपने देश के लिए कुछ करूंगा। अगर उसके लिए मैंने अपने देश के लिए अगर मैंने अपने जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा आस्कर। नहीं तो सीधम सीधा गोली कोई ना खा के देखता भाई, लेकिन जब बॉर्डर पे होते हैं ना, सीधी गोली चलती है आमने सामने। ठीक है, ये फिल्मों वाली बॉर्डर नहीं है कि क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते। जब असलियत में कोई चीज होती है ना तो सामने, तब पता चलता है। भाई बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में नारा यही है, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले हैं या कोई भी हैं, उनके बहकावे में आके आप लोग ऐसा काम क्यों करते हो। चाहे उसमें मैं ही हूं भाई, उनके बहकावे में आके मैं अपने घर से पत्थर क्यों फेंकूंगा, अपने घर से चाकू चुरा ले जाके क्यों किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। और जो फेसबुक पे है ना, फेसबुक पे हैं, समय आएगा ना जब राजनीति में ये, क्योंकि ये भी अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं और भी तरीके से, क्योंकि कल क्या पता उनका भी मकसद यही है कि हम भी राजनीति में आवांगे। किसी का नहीं पता यहाँ करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता। मैं दीपक फौजी हूं, मैं बोलता हूं कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरा काम है देश की सेवा करना। उसके बाद जो मेरी सेवा हम करते हैं वह फौजी भाईचारा से, कि हर एक जरूरतमंद की, बच्चों की शिक्षा की, वही चीज करेंगे। ना कभी राजनीति में आएंगे और ना कभी कोई इलेक्शन लड़ेंगे। कोई मकसद नहीं है हमारा। हमारा एक ही मकसद है, देश के लिए जो भी हमारे ऊपर से बनेगा, या किसी गरीब इंसान के लिए हमारे कुछ भी बनेगा, या जरूरतमंद परिवार के लिए जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। लेकिन जो दंगा फसाद करने वाले हैं, या जो वीडियो सोशल मीडिया को देख के उल्टा सीधा करने वाले हैं, या जो 10-20 लोगों को देख के, वो चीज मत करो भाइयों। इतना ही रिक्वेस्ट है। वीडियो को चाहे मैं कितना लंबा खींच लूंगा, कुछ नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, प्यार प्रेम से रहो। ये भारत देश एक ही है, और इस देश में हमेशा इनकलाब जिंदाबाद ही होना चाहिए, ना कि और कुछ होना चाहिए। और हमेशा एक दूसरे का साथ दो, ना कि जो भी भाई अगर राजनीति वाले जो कुछ कमेंट में लिख रहे हैं। एक रामपाल भास्कर, मैंने आज देखा मुसलमान कम बोलते हैं, हम हिंदू ज्यादा बोल रहे हैं। बात मुसलमान फौज में भर्ती नहीं है भाइयों, सब भर्ती हैं बिल्कुल। सब सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी जाति का या कोई भी गलत कर रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि किसी सोशल मीडिया में के कहने पर अगर आप ऐसी बड़ी हरकत को अंजाम देते हो, कि कोई बोलता है कि ये प्लानिंग से किया गया है, कोई बोलता है कि किसी चीज से किया गया, तो ये भी तो गलत है ना। किसी के बहकावे में कैसा नहीं करना चाहिए भाई। जो पंडित, सही बात है, ये कहीं एक मेवात की बात नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो में शुरू में बोला है कि ये बहुत से दंगे दिल्ली में भी हुए हैं, और यूपी में भी हुए हैं, और जगह भी हुए हैं। तो इसलिए मैंने सरकार को ये बोला है कि ये सारी चीजें भाई कानून व्यवस्था बनाओ। ऐसी कानून व्यवस्था बनाओ कि जिससे ऐसे क्राइम, ऐसी सोच के लोग पैदा ही ना हो, कि जो इतना बड़ा षड्यंत्र रच के इतने बड़ा नुकसान कर दे देश की प्रॉपर्टी को, आम इंसान को, आम पब्लिक को। ऐसा नहीं हो भाई। देखो, हमारा काम है सबको साथ लेके चलना। अगर जो गलत है उसके लिए कानून है, लेकिन हमारा खुद का भी सेल्फ भी तो होना चाहिए ना। प्रभात मिश्रा, भाई हिंदू मर जाए क्या? भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई मरेगा कोई जिएगा। मरने के लिए तो भाई जो मर गए उनका भरपाई हमसे हो पाएगी। मेरी अगर मैं लाइव आके 2 बात बोल रहा हूं, इससे क्या कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा भाई। उनके परिवार से पूछो उसकी अहमियत क्या होती है। मरना मारना कोई किसी वो क्या बोलते हैं, किसी सिचुएशन का कोई हल नहीं है।
सिचुएशन का हल एक ही है कि सरकारें इस पे ध्यान दे और आने वाले समय में ऐसा कानून बनाए जिससे कि सबके साथ ऐसा कभी ऐसी दुर्घटना कभी किसी राज्य में या किसी भी जगह पे ना हो पाए। भाई मुसलमान आज तक नहीं कहा कि हम जाति ज्यादा बोलते हैं, भाई कोई ज्यादा नहीं बोलता और कोई कम नहीं बोलता। ये बूं दिया सब नेरे सोशल मीडिया है। भाई मैं अगर बोल रहा हूं, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, आप लोग मुझे अच्छा लगे तो बोल, सही है। नहीं, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे ब्लॉक कर दो। यही तो है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अगर आप मेरे उकसाई से कुछ कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, मैं नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई समाज में शांति होनी चाहिए, इंसान को इंसान की कदर होनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो गलत करता है उसके लिए कानून है। अगर एक बार कानून कार्रवाई अच्छे से हो जाए ना कहीं पे भी, तो दोबारा कहीं हिम्मत नहीं होती इंसान की कि वो दोबारा करेगा। भाई ये बेरोजगारी की वजह से है। भाई बेरोजगारी का हम भाई क्या क्या जवाब दूं, मैं क्या क्या कहूं। भाई बेरोजगारी है, मान लो काम धंधे तो हम इंसान कर रहे हैं ना हमेशा, कोई छोटा करता है कोई ज्यादा करता है। लेकिन एक कानून अगर सरकार कोई निकालना चाहती है कि भाई जिससे हमारे समाज पे अच्छा प्रभाव पड़े, हमारा देश उन्नति करे, तो उस कानून का हमें साथ देना चाहिए, तभी बेरोजगारी कम होगी। हर एक चीज में अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे थोड़ी ना काम चलेगा। भाइयों कहीं कहीं पे हब हो जाता है किसी चीज का गलत, और उस चीज को देखो हमारा एक, मैं पहले ही भी यही चीज का है कि हम एक ही चीज देख रहे हैं कि वहां पे मयवात में या इस जगह पे हिंसा हुई है, गलत हुआ है, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन वो किया किसने, उसमें सबका रोल है। जो सोशल मीडिया से लेकर या और उल्टे सीधे भाई थे जिन्होंने जो भी किया, और सबसे ज्यादा जिन्होंने बहकावे में आकर, अरे किसी भाई से, किसी की आप लोगों की रंजिश है, एक भाई से, चार भाई से, पांच भाई से, आप उनसे बदला उनसे हिसाब से बात करो, या कानून है उसके लिए आप उसकी रिपोर्ट करो, आकर आपके साथ उसने गलत किया तो उसकी एफआईआर कटाओ। भाई कानून के हिसाब से चलो ना। ये थोड़ी कि एक भीड़ इकट्ठा करी, 100 200 500 आदमी, उस भीड़ का कोई नाम नहीं है और वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, कितनों को कत्ल करेगी, कितनों को बर्बाद करेगी, किसी को नहीं पता। अगर सरकार मान लो उसी वीडियो के आधार पर जितनी वहां पे बनी होंगी, जो भी कुछ हुआ होगा, अगर उसके आधार पर अगर कार्रवाई शुरू कर देगी तो कितने घर बर्बाद और हो जाएंगे हैं। तो भाइयों ऐसी लड़ाइयों का कोई अंत नहीं है अगर हम ऐसे ही करते गए। लेकिन हम इंसान बनाया भगवान ने तो कुछ सोच समझ के हमें बनाया होगा। इसलिए बस आप लोग यही है कि जो सोशल मीडिया पे भाई हैं उल्टे सीधे, जो राजनीति से अपनी रोटी सेकने वाले या आने वाली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बच के रहो, उनके विचारों से बच के रहो। ये देश को चलाने में अपना जितना योगदान होता है ना वो दो, ना कि देश की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी या कानून के किसी प्रकार के कानून को तोड़ने में अपना योगदान दो। बस इतना ही कहना भाइयों। आप लोग बहुत समझदार हैं, जो भी भाई बहुत अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। हो सकता है भाई मेरी भी बात किसी भाई को बुरी लगी हो सकता है, तो बेशक जो आपको अच्छा लगे गाली भी दे सकता है, बोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन मेरे मन में जो विचार था, 3 4 दिन से मैंने टीवी पे भी देखा है, कई जगह देखा था, वही रखा है। भाई बिल्कुल, देखो कई भाई का काम वाले व्यक्ति को आपने कभी लड़ते हुए नहीं देखा। भाई उसे अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं होती, उसको हमेशा दो वक्त की रोटी के लिए वो कभी अपने काम पे है, कभी अपने घर पे बच्चों को देख रहा, पढ़ाई के लिए देख रहा है उनकी, बहुत सी चीजें ऐसे ही करता है वो। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को भाई देखना है कि मेरे को अपना परिवार चलाना है, तो परिवार के हिसाब से ही काम करेगा ना वो। लेकिन कुछ चीजें क्या है कि बस उसको राजनीति में आना, भाई राजनीति से कमाना है, तो राजनीति से कमाएगा तो भाई उसी हिसाब से काम करेगा वो भी। कि राजनीति कैसे है भाई, ये राजनीति में तो हमने देखा भाई भाई को मरवा देते हैं, भाई भाई को पता नहीं क्या क्या करा देते हैं, भाई की कुर्सी, एक कुर्सी का मसला है ये सारा। लेकिन कुर्सी के लिए हम पता नहीं कितने भाई चले जाते हैं इस दुनिया से। वो क्या अपने वहीं पे कुर्सी पे बैठे आराम से भाषण दे रहे हैं, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। लड़ कौन रहे हैं तेरे मेरे जैसे भाई, क्या मिल जाता भाई। हम्म। तो भाइयों इस
चीज से बचो, जो ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आने वाले समय में जो ये बोल रहे हैं ना, ये आप लोगों को आने वाले इलेक्शन में आएंगे, वहां पे इस चीज का बदला लो, लेकिन ऐसे दंगा फसाद मत करो। मैं एक फौजी हूं, उसके नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसी मतलब दुर्घटना करो, कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था खराब मत करो जिससे किसी भी आम पब्लिक को, आम समाज को या देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। भाई देखो, एक भाई का है विक्रम कि ये बात हमेशा हिंदू भाई क्यों अच्छी बोलता, मुसलमान क्यों नहीं बोलता। देखो बस सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना बोलने का तरीका है। हमारा बोलने का तरीका है वो मैं अपना बोल रहा हूं। किसी भाई को मेरा अच्छा भी नहीं लगता होगा, किसी को बुरा भी लगता होगा, है ना। कि भाई मैं हिंदू भाई के लिए नहीं बोल रहा, मैं मुसलमान भाई को लिए क्यों बोल रहा। कोई बोलेगा ये मुसलमान को क्यों बोल रहा है, हिंदू के लिए क्यों नहीं बोल रहा। मैं एक फौजी हूं और फौजी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। जो मुझे मेरे को लगा सोशल मीडिया पे देख के या टीवी पे देख के, वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि जो ये कुछ भाई राजनीति से अपना काम चलाना चाहते हैं भाइयों, लेकिन किसी आम पब्लिक को, आम को मार के, हम भी तो हैं उसमें शामिल, क्यों इस भीड़ में हिस्सा बनते हैं हम। अरे जो चीज हमारे सामने, अगर हमें कुछ कानून व्यवस्था में भाई कुछ गड़बड़ होने वाला, उसकी इंफॉर्मेशन हम अपने नियर में किसी ऐसे को क्यों नहीं देते, पुलिस वालों को या कहीं भी नियरेस्ट थाने में, कि जिससे वो सिचुएशन वहीं पे हैंडल हो जाए। किसी को भी मौका ही ना मिले ये ऐसे रोटी सेकने का, टीआरपी बनाने का। ये तो चीज कर ही सकते हैं भाई। भाई बिल्कुल। देखो, सबसे पहले कही कि हमारी आस्था भगवान में है, तो हम भगवान की पूजा करते हैं, दिल से करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, रैली में भी जाते हैं, और हमारे धर्म स्थल हैं देश में, वहां भी हम घूमने जाते हैं। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आस्थाओं में अगर कोई गलत कार्रवाई होती है या गलत कोई शरारती तत्व मिलके 50, 100, 200 करते हैं, वो बहुत ही खराब और निंदनीय है। इसके लिए मैं पहले ही बोला कि सरकार कदम उठाए कि एक बार ऐसी सजा दे इन दंगा करने वालों को कि उनकी 7 पुश्ते तक रोएं कि ऐसा हमने क्यों किया। चाहे उसमें सोशल मीडिया वाला है, अगर वो गलत है तो उसको पकड़ो, और जिसने किया ऑन ग्राउंड किया, उनकी जो वीडियो वायरल है उनसे पकड़ो और खींच के कार्रवाई करो। कानून, सरकार अगर चाहेगी तो सब कुछ ठीक कर देगी, और उसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा करने का। कहीं भी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होगा। मिसाइल कायम हो कर सकता है हरियाणा, अगर ये चाहेगा तो एक बार, क्योंकि होना चाहिए भाई। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, कठोर किसी को दंड नहीं मिलेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा। पता है, एक बार हो गया भीड़ का, कोई मुंह नहीं होता, कहानी खत्म, यहीं पे चल जाएगा। यही शिक्षा भी देते होंगे जो हमारे धर्मों के ठेकेदार हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया के ठेकेदार हैं बने बैठे हैं, सबका काम यही है। हो सका भाई कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना, ठीक है। और मैं तो बस सरकार से ही, अगर मेरी वीडियो कहीं भाई पहुंच जाए, कोई देखता हो ऐसा, तो बस यही चाहूंगा कि कानून को ऐसा बनाएं, इतना कठोर बनाएं कि अगर मैं भी कोई गलती करूं तो उसका परिणाम मुझे पता चले कि हाँ तूने ये गलती की थी, तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना था। बस इतना ही चाहते हैं। जय हिंद, जय भाईचारा। कोई भाई गलत तिलकड़ी हो, गलत बात कही हो, मैं किसी का नहीं, मैं एक फौजी हूं और मैं पूरे देश का हूं, और देश के हिसाब से मैंने बोला। अपने जो मेरे दिल के अंदर की जो बात थी, जो भी कई जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख के मैंने ये चीज देखी, और जो मेरे मन में विचार आया मैंने वो रखे हैं। जय हिंद, जय भाईचारा।